जानते हैं योगानंद से सीखने योग्य 36 जीवन बदलने वाली बातें। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उनकी बुद्धिमत्ता और मानवता के प्रति प्रेम ने मेरे दिल को ऐसे छुआ है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनके शब्दों को खुद बोलने देने और आज आपके साथ 36 सबसे शक्तिशाली जीवन सबक साझा करने का यही कारण है जो आप भी परमहंस योगानंद से सीख सकते हैं। 1. आपकी परीक्षाएं आपको दंडित करने के लिए नहीं बल्कि आपको जागृत करने के लिए आई हैं। आपके परीक्षण आपको दंडित करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि आपको जागृत करने के लिए आए हैं, आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि आप आत्मा का एक हिस्सा हैं और आपके जीवन की चिंगारियों के पीछे अनंत की ज्वाला है। 2. असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। 3. आप अपनी गलतियां नहीं हैं। क्या हीरे की कीमत इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वह कीचड़ से ढका हुआ है? भगवान हमारी आत्माओं की अपरिवर्तनीय सुंदरता को देखते हैं। वह जानते हैं कि हम अपनी गलतियों के कारण नहीं हैं। टिल्ड योगानंद। 4. आपको अपने जीवन को सामान्य तरीके से नहीं चलने देना चाहिए। आपको अपने जीवन को सामान्य तरीके से नहीं चलने देना चाहिए। कुछ ऐसा करें जो किसी और ने न किया हो, कुछ ऐसा जो दुनिया को चकित कर दे। दिखाएं कि ईश्वर का रचनात्मक सिद्धांत आप में काम करता है। 5. आपके मस्तिष्क में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा छिपी हुई है। आपके मस्तिष्क में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा छिपी हुई है। 1 ग्राम मांस में इतनी ऊर्जा होती है कि शिकागो शहर को 2 दिन तक चलाया जा सकता है। और आप कहते हैं कि आप थक गए हैं। 6. अपने प्रति ईमानदार रहें। खुद के प्रति ईमानदार रहें। दुनिया आपके प्रति ईमानदार नहीं है। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो आपको आंतरिक शांति का मार्ग मिल जाता है। 7. अपने आप को बदलें और आपने दुनिया को बदलने में अपना योगदान दे दिया है। किसी व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार जितना गहरा होता है उतना ही अधिक वह अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदनों द्वारा पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है और उतना ही कम वह स्वयं अभूतपूर्व प्रवाह से प्रभावित होता है। 8. कभी भी ऐसा कुछ न करे जो आपके मन को दूषित करे। ऐसा कुछ भी न करे जो आपके मन को दूषित करे। गलत कामों से नकारात्मक या बुरे मानसिक कंपन पैदा होते हैं जो आपके पूरे रूप और व्यक्तित्व में झलकते हैं। उन कार्यों और विचारों में संलग्न हो जो उन अच्छे गुणों को पोषित करते हैं जो आप चाहते हैं। 9. आप दूसरों में जो निंदा करते हैं उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। यदि आप दूसरों के व्यवहार पर निष्पक्ष टिप्पणी करने के बजाय उनकी आलोचना करते हैं तो इससे पता चलता है कि आपको उनके दोषों को दूर करने के लिए खुद में काम करना होगा। इसके अलावा दूसरों की आलोचना करके आप अपने अंदर उन दोषों को बढ़ाते हैं। आप दूसरों में जो निंदा करते हैं उसका अनुभव आपको किसी दिन खुद करना होगा। यही कर्म का नियम है। इस तरह लोगों को करुणा सिखाई जाती है। 10. डर का सामना करें और वह आपको परेशान करना बंद कर देगा। संसार में संयमी सिंह बनकर घूमो, देखो कि दुर्बलता के मेढक तुम्हें लात न मारे। 11. सादगी से जिएं। दुनिया की मशीन में न फंसे। सरल जीवन जिएं। दुनिया की मशीन में मत फंसो, ये बहुत ज्यादा मांग करने वाली है। जब तक आप वह हासिल करते हैं जो आप चाहते हैं तब तक आपकी नसें खत्म हो चुकी होती हैं, दिल क्षतिग्रस्त हो चुका होता है और हड्डियां दर्द करने लगती हैं। अब से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को और अधिक ईमानदारी से विकसित करने का संकल्प लें। सही जीवन जीने की कला सीखें। अगर आपके पास खुशी है तो आपके पास सब कुछ है, इसलिए खुश और संतुष्ट रहना सीखें। अभी खुश रहें। उद्धरण चिन्ह। 12. अभी अपने भीतर खुश रहो। अपने मन में यह बात ठान ले कि आप खुश रहेंगे, चाहे आप अमीर हो या गरीब, स्वस्थ हो या अस्वस्थ, खुशहाल शादीशुदा हो या दुखी, युवा हो या बूढ़े, मुस्कुराते हो या रोते हो। अपने भीतर खुश रहने के लिए अपने परिवार या अपने आसपास के माहौल के बदलने का इंतजार न करें। अपने भीतर खुश रहने का मन बना लें, अभी, चाहे आप जो भी हो या जहां भी हो। 13. दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप खुद से बचकर भाग सकें। लोग भाग रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे खुद से बचकर भाग सकें। आखिरकार हर किसी को खुद का सामना करना ही होगा। 14. लाखों लोग रोबोट बन रहे हैं जो अपने वातावरण से प्रभावित हैं। लाखों लोग कभी भी खुद का विश्लेषण नहीं करते। मानसिक रूप से वे अपने पर्यावरण के कारखाने के यांत्रिक उत्पाद हैं जो नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने, काम करने और सोने और मनोरंजन के लिए इधर उधर जाने में व्यस्त रहते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या या क्यों खोज रहे हैं और न ही वे कभी भी पूर्ण खुशी और स्थायी संतुष्टि का एहसास क्यों नहीं करते। आत्मविश्लेषण से बचकर लोग अपने पर्यावरण से प्रभावित होकर रोबोट बनते रहते हैं। सच्चा आत्मविश्लेषण प्रगति की सबसे बड़ी कला है। 15. सत्य अक्सर मीठा होने से पहले कड़वा होता है।
सांसारिक लोगों को वह स्पष्टवादिता पसंद नहीं आती जो उनके भ्रम को तोड़ देती है। संत न केवल दुर्लभ हैं बल्कि विचलित करने वाले भी हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी वे अक्सर शर्मनाक पाए जाते हैं। 16 ईश्वरीय संपदा की खोज करो, न कि सांसारिक तुच्छ चमक दमक की। ईश्वरीय धन की खोज करो, न कि धरती के तुच्छ रत्नों की। आंतरिक खजाना प्राप्त करने के बाद तुम पाओगे कि बाहरी आपूर्ति हमेशा आगे आती रहती है। 17 बहुत सारा पैसा होने पर भी मन की शांति न होना समुद्र में नहाते समय प्यास से मरने के समान है। 18 मन ही सब कुछ का निर्माता है। मन ही सब कुछ का निर्माता है, इसलिए आपको इसे केवल अच्छाई बनाने के लिए निर्देशित करना चाहिए। यदि आप गतिशील इच्छा शक्ति के साथ किसी निश्चित विचार से चिपके रहते हैं तो यह अंततः एक ठोस बाहरी रूप धारण कर लेता है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा रचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में सक्षम होते हैं तो आप अपने भाग्य के नियंत्रक बन जाते हैं। यदि आप अपने विचारों को बुराई पर केंद्रित करने की अनुमति देते हैं तो आप स्वयं कुरूप हो जाएंगे। हर चीज में केवल अच्छाई की तलाश करें ताकि आप सुंदरता के गुण को आत्मसात कर सकें। 19 मानव का मुखौटा उतार फेंको। आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको स्वयं निर्मित आवरण को हटाने के लिए संघर्ष करना होगा जो ईश्वर को आपसे छिपाता है। ईश्वर के साथ संवाद ही जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। आपको अंततः उस समझ तक पहुंचना ही होगा, अक्सर बहुत कष्ट सहने के बाद। अभी क्यों नहीं सीखते? वह आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप अंततः ईश्वर तक पहुंचने में विफल नहीं हो सकते। ये पूछना मूर्खता है, क्या मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा? कोई और जगह नहीं है जहां आप रह सकें, क्योंकि वही आपका असली घर है। आपको इसे अर्जित करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही ईश्वर की संतान हैं, उनकी छवि में बने हैं। आपको केवल मानव होने का मुखौटा उतारना है और अपने दिव्य जन्मसिद्ध अधिकार को महसूस करना है। 20 केवल बुद्धिमान ही जानते हैं कि पूर्वनियति कहाँ समाप्त होती है और स्वतंत्र इच्छा कहाँ से शुरू होती है। इस बीच आपको अपनी सबसे स्पष्ट समझ के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहना चाहिए। आपको स्वतंत्रता के लिए उसी तरह तरसना चाहिए जैसे डूबता हुआ व्यक्ति हवा के लिए तरसता है। सच्ची तड़प के बिना आप कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकेंगे। 21 अपने अस्तित्व के केंद्र में आपको शांति मिलेगी। अपने अस्तित्व के केंद्र में लौट जाओ, जो कि शांति है। 22 कल्पना वह द्वार है जिसके माध्यम से रोग और उपचार दोनों प्रवेश करते हैं। शरीर एक विश्वासघाती मित्र है, इसे उसका हक दो, इससे अधिक नहीं। दर्द और सुख क्षणभंगुर हैं, सभी द्वंद्वों को शांति से सहन करो, साथ ही साथ खुद को उनकी शक्ति से परे हटाने की कोशिश करो। कल्पना वह द्वार है जिसके माध्यम से बीमारी, साथ ही उपचार प्रवेश करते हैं। बीमार होने पर भी बीमारी की वास्तविकता पर अविश्वास करो, एक अपरिचित आगंतुक भाग जाएगा। 23 आपका स्वास्थ्य या उसका अभाव आपकी अवचेतन अपेक्षाओं को दर्शाता है। ये तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से कमजोर और मजबूत महसूस कराया है। मेरे गुरु ने मुझे स्नेह से देखा। तुमने देखा है कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन अपेक्षाओं के अनुरूप रहा है। विचार एक शक्ति है, बिजली या गुरुत्वाकर्षण की तरह। मानव मन ईश्वर की सर्वशक्तिमान चेतना की एक चिंगारी है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस चीज पर बहुत तीव्रता से विश्वास करता है वह तुरंत घटित हो जाएगी। जानना 24 शरीर वस्तुतः मन द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यदि स्वामी स्वयं को नौकर के अधीन रहने देता है तो नौकर निरंकुश हो जाता है। इसी प्रकार मन भी शारीरिक हुक्म के अधीन होकर गुलाम बन जाता है। 25 प्रकृति की सापेक्षिक दुनिया में निरपेक्ष मूल्यों की तलाश मत करो। ईश्वर सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। प्रकृति की सापेक्ष दुनिया में निरपेक्ष मूल्यों की तलाश मत करो। 26 ध्यान के द्वारा अपनी सभी समस्याओं का समाधान करें। महान गुरु ने अपने शिष्यों को शास्त्रों की सैद्धांतिक चर्चा से बचने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, वही बुद्धिमान है जो प्राचीन रहस्योद्घाटन को पढ़ने के बजाय उसे समझने के लिए खुद को समर्पित करता है। ध्यान के माध्यम से अपनी सभी समस्याओं का समाधान करें। वास्तविक ईश्वर साक्षात्कार के लिए लाभहीन अटकलों को बदलें। 27 निरंतर बौद्धिक अध्ययन से घमंड पैदा होता है। निरंतर बौद्धिक अध्ययन का परिणाम व्यर्थता और बिना पचाए ज्ञान की झूठी संतुष्टि होता है। 28 तकनीक को लक्ष्य समझने की भूल न करें। आप अक्सर मौन में चले जाते हैं, लेकिन क्या आपने अनुभव विकसित किया है? वह मुझे ध्यान से ज्यादा ईश्वर से प्रेम करने की याद दिला रहे थे। तकनीक को लक्ष्य समझने की भूल न करें। 29
सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति तत्वमीमांसा पर एक शानदार वक्ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक मास्टर है। पश्चिम में कई भ्रमित साधक गलत तरीके से सोचते हैं कि तत्वमीमांसा पर एक वाक्पटु वक्ता या लेखक को एक गुरु होना चाहिए। हालांकि किसी व्यक्ति के गुरु होने का प्रमाण केवल इच्छाशक्ति से श्वास रहित अवस्था सविकल्प समाधि में प्रवेश करने की क्षमता और अपरिवर्तनीय आनंद निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति से ही मिलता है। ऋषियों ने बताया है कि केवल इन उपलब्धियों से ही मनुष्य ये प्रदर्शित कर सकता है कि उसने माया द्वैतवादी ब्रह्मांडीय भ्रम पर काबू पा लिया है। केवल वही बोध की गहराई से कह सकता है एकम सत, केवल एक ही मौजूद है। 30 जो हम सीखते हैं अगर उसका अभ्यास नहीं करते तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचे कि वे केवल दूसरों की बातें सुनकर या किताबें पढ़कर आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें जो कुछ भी पढ़ते और सुनते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। 31 तुम किसी के नहीं हो और कोई भी तुम्हारा नहीं है। हमेशा याद रखें कि आप किसी के नहीं हैं और कोई भी आपका नहीं है। इस बात पर विचार करें कि किसी दिन आपको अचानक इस दुनिया में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ईश्वर से परिचय बनाए। 32 आसक्ति अंधा कर देने वाली है। आसक्ति अंधा कर देने वाली होती है, यह इच्छित वस्तु को आकर्षण का एक काल्पनिक प्रभामंडल प्रदान करती है। 33 संसार में एक ही धर्म है क्योंकि ईश्वर एक ही है। यदि धर्म का अर्थ मुख्यतः ईश्वर चेतना है या ईश्वर की अनुभूति है जो भीतर और बाहर दोनों जगह है, और गौण रूप से विश्वासों, सिद्धांतों और सिद्धांतों का समूह है, तो सख्ती से कहें तो दुनिया में केवल एक ही धर्म है क्योंकि ईश्वर केवल एक ही है। टिल्ड योगानंद अजोइक 34 आपको बस अपने ज्ञान में सुधार करने की जरूरत है। आत्म साक्षात्कार शरीर, मन और आत्मा के सभी भागों में ये जानना है कि अब आप ईश्वर के राज्य के अधिकारी हैं, कि आपको इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि यह आपके पास आए, कि ईश्वर की सर्वव्यापकता ही आपकी सर्वव्यापकता है और आपको बस अपने ज्ञान में सुधार करने की आवश्यकता है। 35 यदि आप केवल विश्वास से संतुष्ट हैं तो ये हठधर्मिता बन जाती है संकीर्णता। यीशु द्वारा सिखाए गए सत्य अंधविश्वास से कहीं आगे थे, जो पुरोहितों और निंदकों की विरोधाभासी घोषणाओं के प्रभाव में बढ़ते और घटते रहते हैं। ईश्वर की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए विश्वास आध्यात्मिक प्रगति का एक प्रारंभिक चरण है, लेकिन उस अवधारणा को दृढ़ विश्वास अनुभव में बदलना होगा। विश्वास दृढ़ विश्वास का अग्रदूत है। किसी चीज के बारे में निष्पक्ष रूप से जांच करने के लिए उस पर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई केवल विश्वास से संतुष्ट है तो ये हठधर्मिता बन जाती है, संकीर्णता, सत्य और आध्यात्मिक प्रगति का निषेध। जो आवश्यक है वह है विश्वास की धरती पर ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव और संपर्क की फसल उगाना। वह निर्विवाद अनुभूति, न कि केवल विश्वास, लोगों को बचाती है। टिल्ड योगानंद 36 अंतिम लक्ष्य आत्मा के साथ एकता है। जाति, पंथ, वर्ग, रंग, लिंग या नस्ल के सभी पूर्वाग्रहों को अनदेखा करते हुए एक स्वामी मानव भाईचारे के सिद्धांतों का पालन करता है। उसका लक्ष्य आत्मा के साथ पूर्ण एकता है। किसी भी चीज से मत डरो, किसी से नफरत मत करो, सबको प्यार दो, ईश्वर के प्यार को महसूस करो, हर किसी में उनकी मौजूदगी देखो और सिर्फ एक ही चाहत रखो, अपनी चेतना के मंदिर में उनकी निरंतर मौजूदगी की। यही इस दुनिया में जीने का तरीका है।